राधे राधे गुरुजी। जी। मैं नेपाल से आया हूँ, मुंबई में काम करता हूँ। तो मेरा आपसे कुछ प्रश्न था तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई क्षत्रिय का लड़का ब्राह्मण की लड़की से शादी कर सकता है? करने को तो आजकल कोई भी किसी से कर रहा है, लेकिन धर्म इजाजत नहीं देता। और नहीं देखते हो तो बोलते हैं कि पितरों को दर्पण नहीं कर सकते। अभी आपने बोला कि चतुर्वर्ण से ऊपर के ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य जो भी हैं गुण और कर्मों के विभाग से होते हैं, तो फिर गुरु जी ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि नहीं हो सकता है? तो गुण कर्म इसको इस श्लोक को पढ़ा है आपने? हाँ पढ़ा है गुरु जी इसकी मैंने। व्याख्या पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। क्या लिखा है? ब्राह्मण का चरित्र है ज्ञान फैलाना, और वो उसका चरित्र है और ज्ञान है। ठीक है। क्षत्रिय का कर्म है कि वो सबके रक्षा करे। शूद्र का कर्म है कि व्यापार करना, और वैश्य का कर्म है कि सबकी सेवा करना, उन तीनों की। ठीक है। तो क्या क्षत्रिय का लड़का, मतलब जो इधर भी रहते हैं हमारे उधर, वो ब्राह्मण, वो तो कुछ भी करते हैं। हमारे उधर को ब्राह्मण भी तो मांस भी खाते हैं। फिर तो रावण सीता को भी चुराता था। वही गुरु जी फिर पर तुम भी चुराओ किसी को। फिर हम चुराने की बात नहीं कर रहे बस गुरु जी। वही तो हम कह रहे हैं कि लोग क्या करते हैं ये मत कहा करो। लोग तो गलत कर रहे हैं, लोग तो गलत कर ही रहे हैं ना बेटा। हाँ गुरु जी। तो हम भी गलत करें क्या कि वो कर रहे हैं तो हम भी करें? नहीं वो नहीं था गुरु जी। इसलिए हमारे जो परंपराएं हैं, ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय का क्षत्रिय में, वैश्य का वैश्य में, शूद्र का शूद्र में, हाँ गुरु। तब जाके व्यवस्था बनेगी। हाँ गुरु। यदि मनमाना किसी का किसी से कर दोगे तो वर्ण संकरता फैलेगी, और वही वर्ण संकरता समाज को हानि पहुंचाएगी। और दूसरा प्रश्न मेरा ये था फिर गुरु जी। पितर कहते हैं पितृलोक भी पानी नहीं लेते वर्ण संकरी समाज से। हाँ नहीं दे सकते पितरों को, फिर पिंड भी नहीं दे सकते उसमें। हाँ। इसलिए जमाना मर्यादा बिगाड़ रहा है, बिगाड़ने दो। हम तुम ना बिगाड़ें, उन्हें ज्ञान ना होगा पर हमें और आपको तो ज्ञान है। इसीलिए हम आप बच के चलें बस। कौन क्या कर रहा है सबके ठेकेदारी अपन बिल्कुल ना लो, क्योंकि समाज में बहुत लोग 99% लोग गलत ही कर रहे हैं। इसलिए सबका अपन क्या ठेका लें। तो दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि बोलते हम शरीर यहीं छूट जाता है, आत्मा जाती है अपने कर्मों के हिसाब से उधर स्वर्गलोक में सुख भोगने, या पाप लोक में अपने कर्मों का उगड़ने के लिए। तो आत्मा को तो सुख दुख कुछ भी नहीं होता, तो उधर स्वर्ग में सुख कैसे भोगती है और नर्क में यातना कैसे भोगती है गुरु जी? आत्मा को सुख दुख नहीं होता, पर ये बताओ कि आपको सुख दुख होता है कि नहीं? हाँ होता है हमको। कैसे होता है? मन जैसा रहेगा वैसे ही, मन को सुख लगेगा तो सुखी रहते हैं, दुखी रहता है तो दुखी रहते हैं। हाँ। इसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। हमारे पास 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर जो आपका शरीर दिख रहा है, जो हमारा शरीर है ये स्थूल है। एक शरीर होता है सूक्ष्म। जब आप सोते हो ना तो आप सपने में देखते हो कि हम वृंदावन आए, फलाने से मिले, तो आप तो बिस्तर में सोए थे घर में, पर सपने में आप वृंदावन आ गए। तो कौन आया? आप ही तो आए। हाँ पर सपने वाले शरीर को भी तो कुछ नहीं होता ना। सपने वाले शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। हाँ उसको भी तो कुछ नहीं होता है, आवाज कोई भी करते अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। उसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर। एक और शरीर होता है कारण शरीर,
जिसके कारण हमें मनुष्य का जन्म मिला, या कुत्ते का मिला, या स्त्री का मिला, या पुरुष का कारण। तो जब हम मरते हैं तो हमारा ये शरीर तो चिता पे जल जाता है। तो यमराज किसे लेकर जाते होंगे, नरक या स्वर्ग? हाँ वही प्रश्न। वही है सूक्ष्म शरीर, जिस शरीर से आपने सपना देखा था। सपना जब आप देखते हैं तो सपने में सुख भी होता है और दुख भी होता है। सपने में तो शरीर को सुख या दुख नहीं होता ना गुरुजी। उसमें आप सपने में जो मेरा शरीर है उसको आप कुछ काट भी दोगे तो दर्द नहीं होगा गुरुजी। सपने में दर्द तो नहीं होता, पर ये बताओ कि सपने में शेर दौड़े तो आदमी चिल्ला के उड़ जाता है कि नहीं? हाँ उठता है। फिर सपने में रोता है कि नहीं, हंसता है कि नहीं? हाँ या ना? सपने में भी आभास तो होती है ना बेटा। कई बार सपने में स्वप्न दोष होता है। क्यों हो गया? वहाँ तो कोई स्त्री नहीं थी, वहाँ तो कोई स्पर्श के लिए नहीं था, फिर क्यों आपका स्वप्न दोष हो गया? क्योंकि स्वप्न में भी जो आप क्रिया करते हैं वो शरीर प्रभावित हो रहा है। हाँ या ना? तो शरीर तो ये मर जाएगा, जल जाएगा, पर जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर 4 चीजों से मिलकर बना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कबीर जी कह रहे हैं कि माया मरी न मर मरा, मन मरा मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो हमारा जो मन है वह मन ही यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, वही स्वर्ग नरक का भोक्ता बनता है। और जब अगला जन्म मिलता है आपको तो वही सूक्ष्म शरीर लेकर आप फिर पैदा होते हैं। ये शरीर बदलता है पर सूक्ष्म शरीर कभी नहीं बदलता।